और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले पर आज जो सुनवाई है वो टाल दी है। आज की सुनवाई टल गई है। अब नीट पर अगली सुनवाई जो है वो 18 जुलाई को होने जा रही है। आज ये दूसरी सुनवाई थी जो बहुत अहम सुनवाई थी। 4 जो अलग अलग पक्ष हैं जिसमें सरकार है, एनटी है, याचिकाकर्ता हैं, सीबीआई है, इन्होंने अपने पक्ष रखे थे, अपनी रिपोर्ट जो है वो दाखिल की थी। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई ने इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। अब सुनवाई जो है वो 18 जुलाई को होगी। तो अब इंतजार रहेगा कि क्या कुछ इस मामले में हो रहा है। तो यहाँ पर आज जो सुनवाई होने जा रही थी वो अब नहीं हो रही है, वो टल गई है। सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट इसमें दाखिल कर दी है और अब 18 जुलाई को अगली सुनवाई होगी इस मामले में। तो यहाँ पर सभी पक्ष जो है उन्होंने अपनी दलीलें रख दी थी और ये मामला इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लाखों छात्रों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सरकार की तरफ से और एनटीए की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया कि बड़े स्तर पर धांधली नहीं हुई है और दोबारा परीक्षा कराने की जरूरत नहीं है। सीधा चलते हैं रवीश के पास। रवीश, क्या खबर आ रही है इस वक्त? जी देखिए, 18 तारीख को अब ये पूरी जो कोर्ट की सुनवाई है वो होगी, क्योंकि आज ये पता लग रहा है कि जो एफिडेविट है सीबीआई की तरफ से वो आज सुबह ही चूँकि जमा किया गया, तो उसके वजह से जो है ये सुनवाई अभी फ़िलहाल टल गई है। 18 तारीख को यानी गुरुवार को जो है वो ये सुनवाई होगी। हमारे साथ में ये वकील भी हैं याचिकाकर्ता की तरफ से, अभी हम इनसे भी बातचीत आपकी जो है वो सुनवाएंगे। लेकिन ज़रूर ये कहा गया है, आपने देखा कि एनटीए ने कल हलफनामा दाखिल किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि उस तरीके से बड़े स्तर पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उनको ट्रैक कर लिया गया है। कुछ जो है वो छात्रों को भी चिन्हित कर लिया गया है और उनको 3 साल तक बैठने नहीं दिया जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा। अच्छा सर, ये अभी तक क्या क्या हुआ है सर? अभी तक सर आज की सुनवाई के लिए आज की सुनवाई में कुछ नहीं है। लंच के टाइम में कोर्ट ने जो है वो मैटर को क्योंकि कोर्ट अवेलेबल नहीं थी आफ्टर लंच, तो मैटर को एडजर्न कर दिया है थर्सडे के लिए। वेडनेसडे प्लान करा था क्योंकि मंडे ट्यूसडे सॉलिसिटर जनरल अवेलेबल नहीं थे, तो वेडनेसडे ऑफ हो गया। तो फाइनली अब मैटर जो है थर्सडे को आएगा। सर अभी तक क्या क्या बातें सामने आई हैं एनटीए की तरफ से? एनटीए ने अपने रिप्लाई में स्ट्रेट अवे लास्ट हियरिंग से कॉन्ट्री स्टैंड लिया है और स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ कर दिया है कि कोई किसी भी तरह की कोई बंगलिंग नहीं है। कुछ और नए फैक्ट्स आए हैं। पहले 67 टॉपर्स की बात हुई, री एग्जामिनेशन के बाद में वो 61 हुए और अब जो एक नया स्टैंड और आया है कि वो 40 उसमें से 17 ही जो मेरिट पे 720 आउट ऑफ 70 लाए हैं, बाकी 44 को फिर फर्दर जो है वो कंपनसेटरी मार्क्स दिया गया है, जो कि एक क्वेश्चन गलत है। तो बाकी 44 बच्चे ऐसे हैं जिनके 715 मार्क्स बनते थे, पर क्योंकि क्वेश्चन गलत है इसलिए उनको 720 दिया गया है। तो इस वजह से रोज एनटीए और भारत सरकार जो है वो नए नए ग्राउंड्स और नए नए तरीके लेके आ रही है ताकि किसी भी कॉस्ट पे रीनीट को ना बचाया जाए। टेलीग्राम के बारे में सर क्या कहा गया है? टेलीग्राम के ऊपर भी उन्होंने कहा है कि ये एडिटेड वर्जन है। तो हमारा कहना है कि मे बी कुछ इन्फॉर्मेशंस बच्चों के पास आई हैं, बच्चों ने वो सारी इन्फॉर्मेशन कोर्ट के आगे और रिस्पेक्टेड अथॉरिटीज़ के आगे रखा है। सिर्फ एनटीए का ये कह देना कि वो एडिटेड है ठीक नहीं है। इसको किसी फॉरेंसिक, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा है कि इसको फॉरेंसिक और बाकी लेवल पे चेक करना चाहिए है, तो एनटीए ने ये नहीं बताया कि उसका बेसिस क्या है। क्या उन्होंने अपने ऑफिस में बैठ के चेक कर लिया है या कोई एक्सपर्ट ने इसको डिसाइड करा है? सर कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ उनके बारे में भी जानकारी नहीं, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है जिसपे कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन मांगा था कि लीक कब हुआ है और सबसे पहले कब लीक रिपोर्ट हुआ है और उसका स्प्रेड क्या था। इस पे एनटीए ने अपने एफिडेविट के अंदर जो है वो बिल्कुल साइलेंट रहा। एनटीए ने सिर्फ 2 बातों को लिया है। पॉइंट ए पे उन्होंने पटना लीक को भी उन्होंने, और जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टैंड लिया है कि एनटीए ने पटना लीक को भी, जिसमें प्रॉपर एफआईआर है जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, एनटीए ने पटना लीक को भी डिनाई कर दिया है। तो एज पर एनटीए जो है ना तो पटना में लीक हुआ है, और एक इंसिडेंट और उन्होंने अपने एफिडेविट में लिया है सवाई माधोपुर का। तो सवाई माधोपुर में भी उन्होंने कहा है कि कोई लीक नहीं हुआ है, जबकि अब पहले अपनी वेबसाइट पे ही उन्होंने अपलोड कर रखा है कि लीक 4:25 पे हुआ है। तो एनटीए अब टोटली अपना स्टैंड चेंज करा है और उन्होंने अब ये बोला है कोर्ट के आगे एफिडेविट में कि किसी भी तरह का कोई भी लीक नहीं हुआ है।